बच्चों, चलो हम डेबिट क्रेडिट रूल्स पढ़ रहे हैं बेटा इस वीडियो में। ठीक है, हम ट्रांजैक्शंस एनालाइज करना सीखेंगे और ट्रांजैक्शंस में एनालाइज करने के बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कैसे डिसाइड करते हैं हम ये सीखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा शुरुआत से चीज़ों को लेती हूँ। यहाँ पर हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अकाउंट्स में हमको करना क्या है? अकाउंट्स का मतलब है हिसाब किताब करना। ठीक है, बिजनेस में जो भी हो रहा है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनको उनका हिसाब किताब रखना है हमको। ठीक है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं बेटा? ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी। जैसे कि गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे, है ना, असेट्स खरीदे, जैसे कि फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदा, लोन लिया। ठीक है, मतलब उधार लिया। इसके बाद हमने सैलरी पे करी, हमने प्रीमाइसेस रेंट पे लिया था तो हमने रेंट पे किया। ठीक है, रेंट पर प्रीमाइसेस यूज किया और उसको रेंट पे किया, ट्रांजैक्शन है। वर्कर से काम करवाया, उसको सैलरी पे करी, ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व्ड होता है। ठीक है, इन ट्रांजैक्शंस को हमको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, और ईयर एंड में हमको निकालना पड़ता है कि हमको बिजनेस करने के बाद, 1 साल बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप पूरे साल काम करते हो, तो आखिरी में आपको ये जानना पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमको बेसिकली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है ना। अब बेटा, हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्नीचर खरीदा, परचेज्ड फर्नीचर। बेटा, बिजनेस के पास फर्नीचर तो आ गया क्योंकि फर्नीचर खरीदा है, और क्या चला गया बिजनेस के पास से बेटा? कैश। ठीक है, जैसे कि तुमने मोबाइल खरीदा तो तुम्हारे पास मोबाइल आ गया, तुम्हारे पास से कैश चला गया। ठीक है, वैसे ही बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शन के इसी प्रकार से 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हमको जब रिकॉर्डिंग करनी है तो हमको कंप्लीट रिकॉर्डिंग करनी है। हमको ये भी लिखना है बेटा कि फर्नीचर बिजनेस में आया, फर्नीचर हमारे पास आ गया, कितने का फर्नीचर आया ये भी हमको लिखना जरूरी है, और हमारे पास से कितना कैश चला गया हमको ये भी लिखना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही और भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने बेटा लोन लिया। ठीक है, तो मेरे पास कैश आ गया, लोन लिया, पैसे उधार लिए, तो पैसे तो आ गए हमारे पास, पर हमारे सिर पर क्या बढ़ गई बेटा? उधारी बढ़ गई। उधारी को अपन बोलते हैं लाइबिलिटी। हमको ये भी लिखना है कि कैश बढ़ गया है, और ये भी लिखना है कि लाइबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए? कंप्लीट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब हम ये दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कैसे करें बिजनेस में? तो इसका तरीका है बेटा डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट सिंपली 2 साइड्स हैं। जैसे कि मान लो ये एक पेज है, ये तुम्हारे पास एक पेज है। ठीक है, इस पेज को मैं 2 हिस्सों में बांट देती हूं। एक साइड को मैं बोल देती हूं बेटा डेबिट, और एक साइड को मैं बोल देती हूं क्रेडिट। ठीक है, मैं अभी बहुत ही इजी वाले लेवल पर बता रही हूं। ठीक है, हम आगे जाके फॉर्मेटिंग में थोड़ा चेंज करेंगे, पर अभी एकदम बेसिक लेवल पर मैं समझा रही हूं, क्योंकि कंसेप्ट समझ में ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए।
तो बेटा ये पेज है, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक साइड को मैंने बोल दिया डेबिट साइड है ये, और दूसरे साइड को मैंने बोल दिया क्रेडिट साइड है ये। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो मैं ट्रांजैक्शन के दोनों एक्सपेक्ट्स को एनालाइज करूंगी। एक एक्सपेक्ट को हम डेबिट करेंगे और एक एक्सपेक्ट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एक को हम डेबिट साइड लिख देंगे और दूसरे एक्सपेक्ट को हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। ऐसे ही हम हर ट्रांजैक्शन के साथ करेंगे, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन के दोनों एक्सपेक्ट्स, दोनों पहलुओं को समझेंगे, ठीक है। क्या इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ, ये समझेंगे, ठीक है। और फिर डेबिट क्रेडिट रूल्स बने हुए हैं बेटा, उन रूल्स के हिसाब से एक एक्सपेक्ट को डेबिट साइड लिख दिया जाएगा और दूसरे एक्सपेक्ट को क्रेडिट साइड लिख दिया जाएगा। इसी टाइप से सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते जाएंगे, ठीक है। तो हमको ये समझना है अब कि किसको हम डेबिट करें और किसको हम क्रेडिट करें। तो बेटा उसके लिए रूल्स बने हुए हैं। रूल्स दो तरीकों से लिखे गए हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड, है ना। हम अभी मॉडर्न मेथड से डेबिट क्रेडिट रूल्स को समझ रहे हैं। बहुत सिंपल है ये। अकाउंट्स में बेटा 5 टाइप की चीजें हो सकती हैं, 5 टाइप के अकाउंट्स हो सकते हैं, ठीक है। असेट का अकाउंट होता है, जैसे कि ये फर्नीचर, कैश, ये असेट्स हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस की प्रॉपर्टी, ऐसी चीजें जिस पर बिजनेस का राइट है, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब है बेटा उधार, लाइबिलिटी का मतलब है उधार। असेट का मतलब है ऐसी चीजें जिस पर हमारा राइट है, प्रॉपर्टी, ठीक है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है वो पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं किसने? ओनर ने। जैसे तुम अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो तुमको अपने बिजनेस में पैसे तो लगाने पड़ेंगे, तो उन पैसों को तुम क्या बोलोगे? उन पैसों को तुम बोलोगे कैपिटल, ठीक है। एक्सपेंस मतलब खर्चे, ठीक है, जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर तुम कंज्यूम कर लेते हो। इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल बनाती हूँ, ठीक है। तुमने पेस्ट्री खा ली, ठीक है, तुमने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया और तुमको अब पैसे देने पड़ेंगे, तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा एक्सपेंस है, ठीक है। टर्म्स वाले टॉपिक में मैंने एक्सपेंसेस को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आपने एक्सपेंसेस नहीं समझे हुए हैं तो मैं आपके साथ टर्म्स वाला जो मेरा रिकॉर्डिंग है वो शेयर करूंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक्सपेंस का मतलब है बेटा वो खर्चे जो हम रेवेन्यू अर्न करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे गुड्स खरीदना, राइट, गुड्स खरीदते हैं तभी उनको सेल करके हम रेवेन्यू कमा पाते हैं। सैलरी, वर्कर को सैलरी देना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कैरियज, किराया पे करना, जब गुड्स हमारे पास आते हैं तो ट्रांसपोर्टर को जो हम पैसे देते हैं, ये सारे बिजनेस के खर्चे हैं, ठीक है। एंड रेवेन्यू, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल्स, इसको मैं सिंपल बोलूं तो ये क्या है बेटा? बिजनेस की अर्निंग्स है, ठीक है। तो बेटा ये 5 टाइप के अकाउंट्स हमको मिलेंगे। इन 5 के अलावा हमको कोई और अलग टाइप का अकाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, यहाँ पर ये दोनों चीजें असेट्स हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन देखो, ये असेट है और ये लाइबिलिटी है। ऐसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन देखेंगे तो इन 5 में से कोई ना कोई चीज इफेक्ट होगी, ठीक है। अब वो हम ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा बेटा। अब हमको ये समझना है कि हम कौन सी चीज को कब डेबिट साइड लिखेंगे और कौन सी चीज को कब क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा असेट जब इंक्रीज होगा, असेट जब बिजनेस में आएगा, ठीक है, बढ़ेगा, तो हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे। जैसे फर्नीचर बढ़ा, फर्नीचर को कौन सी साइड डालोगे? डेबिट साइड डालोगे। जब कोई असेट कम होगा, डिक्रीज होगा, तो उस असेट को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे,
ठीक है। अब कैसे लिखेंगे उस पर अभी मत ध्यान देना, फॉर्मेटिंग बाद की बात है, फॉर्मेट्स हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। अभी हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स समझना है। असेट बढ़ेगा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, कम होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। असेट के जस्ट ऑपोजिट होती है बेटा लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और लाइबिलिटी जब कम होती है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी और कैपिटल बिल्कुल सेम चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक तरीके की लाइबिलिटी ही होता है। बिजनेस ने बाहर वालों से उधार लिया तो उसको लाइबिलिटी बोलेंगे, और बिजनेस ने ओनर से पैसे लिए तो उसको कैपिटल बोलेंगे। दोनों ही केसेस में ये जो पैसे हैं जो बिजनेस के पास आए हैं वो बिजनेस के खुद के पैसे नहीं हैं, ठीक है, किसी और के दिए हुए पैसे। लाइबिलिटी थर्ड पर्सन ने पैसे दिए, कैपिटल ओनर ने पैसे दिए, ठीक है। तो ओनर के दिए हुए पैसे मतलब कैपिटल, और लाइबिलिटी के रूल्स एकदम सेम है। देखो, कैपिटल भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, ठीक है। तो लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों सेम चलते हैं, बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड, कम होंगे तो डेबिट साइड। एक्सपेंस, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा बेटा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, और एक्सपेंस जब भी डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस किया, ठीक है, इनकर किया एक्सपेंस, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। सैलरी पेड, खर्चा किया, सैलरी को किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। एक्सपेंस जब भी कम होगा तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब एक्सपेंस कब कम होगा वो मैं ट्रांजैक्शंस में डिस्कस करूंगी, ठीक है। रेवेन्यू जब भी अर्न करोगे, रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा बिजनेस में, गुड सेल करते हो तो रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, ठीक है, और रेवेन्यू जब भी कम होगा डेबिट साइड लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके डेबिट क्रेडिट रूल्स। अब इन्हीं को फॉलो करते हुए बेटा हम क्या करेंगे, हम ट्रांजैक्शंस एनालाइज करेंगे और इन रूल्स को हम उन ट्रांजैक्शंस में फिट करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम एक तो बेटा अपन कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करके डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना सीखते हैं, ठीक है। तो मैं एक बिजनेस का एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें गौरव नाम का जो प्रोपराइटर है, ठीक है, गौरव प्रोपराइटर है क्योंकि गौरव बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और बिजनेस में पैसे लगा रहा है। सबसे पहले तो यही ट्रांजैक्शन देखते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें गौरव द प्रोपराइटर ने बिजनेस में पैसे लगाए। अब बेटा जब भी अकाउंटिंग करेंगे ये बात ध्यान रखनी है कि अकाउंटिंग हमेशा हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, गौरव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। हमको हमेशा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम इस ट्रांजैक्शन में देखते हैं गौरव ने अपनी जेब से पैसे बिजनेस में लगाए 1 लाख रुपए। तो बेटा बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस को मिले बेटा कैश, बिजनेस को क्या मिला, कैश मिला फ्रॉम द प्रोपराइटर, ठीक है। बिजनेस के अंदर कैश आया, कैश बिजनेस के लिए असेट है, असेट बढ़ गया, बिजनेस को मिला कैश, कैश बिजनेस के लिए असेट है, असेट बेटा बढ़ गया है ना। ये पैसे ओनर ने लगाए तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल, कैपिटल तो कैपिटल ही होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स हुए, एक तो बिजनेस के पास बेटा कैश आ गया
और दूसरा बिजनेस के पास कैपिटल बढ़ गया, ठीक है। दोनों को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है क्या? हाँ, दोनों को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। देखो, अगर सिर्फ कैश लिख लेंगे और कैपिटल नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? कैश बिजनेस के पास है, ये तो हमको पता चल जाएगा कि कितना कैश है, पर बेटा ये कैश कहाँ से आया ये हमको नहीं पता चलेगा। और ओनर के बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए हैं हमको ये भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेटा हमको दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अब कैश असेट है, असेट बढ़ा तो इसको लिखोगे डेबिट साइड, DR मतलब डेबिट। कैपिटल बढ़ा तो इसको लिखोगे क्रेडिट साइड। असेट बढ़ता है डेबिट साइड लिखा जाता है, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन को हमने कैसे सोचा? हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। बिजनेस में ओनर ने पैसे लगाए, मतलब कैपिटल लगाया, कैपिटल बढ़ गया, है ना। ये पैसे जो बिजनेस के पास आए उसके कारण कैश भी बिजनेस के पास बढ़ गया। बिजनेस के पास कैश रखा हुआ है, ठीक है, 1 लाख रुपए। तो हमने एक जगह लिखा कि कैश है हमारे पास 1 लाख रुपीज़, और दूसरे जगह लिखा, क्रेडिट साइड लिखा कि ओनर ने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया है बिजनेस में, ठीक है। कैश को डेबिट साइड लिखा, कैपिटल को क्रेडिट साइड लिखा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, हमको और क्लैरिटी मिलेगी बेटा। गौरव ने परचेज किया है फर्नीचर फॉर बिजनेस 20,000 रुपीज़। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो फर्नीचर जा रहा है बिजनेस के पास और कैश जा रहा है सप्लायर के पास जो हमको फर्नीचर बेच रहा है, सेलर के पास, ठीक है। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। बिजनेस के पास फर्नीचर आ गया और बिजनेस के पास से कैश चला गया, ठीक है। फर्नीचर असेट है, बढ़ गया, फर्नीचर असेट है, बढ़ गया क्योंकि बिजनेस के पास फर्नीचर आ गया है, एंड बिजनेस के पास से कैश चला गया है। कैश क्या है? कैश भी तो असेट ही था, असेट रखा हुआ था 1 लाख रुपए, उसमें से कुछ पैसे सेलर को दे दिए तो कैश कम हो गया, पर दुकान में अब फर्नीचर बढ़ गया क्योंकि फर्नीचर हमने खरीद लिया है। फर्नीचर असेट बढ़ा, जो असेट बढ़ता है उसको लिखते हैं डेबिट साइड, और जो असेट कम होता है उसको लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो हम फर्नीचर को लिखेंगे डेबिट साइड और हम कैश को लिखेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। अब उसको कैसे फॉर्मेट में लिखेंगे ये अपन आगे चलकर सीखेंगे। अभी फॉर्मेटिंग में कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब अभी मत सोचना। अभी मैं चाह रही हूँ कि सब लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें अच्छे तरीके से, ठीक है। फर्नीचर बढ़ गया, इंक्रीज ऑफ असेट, डेबिट साइड लिख दिया। कैश कम हो गया, डिक्रीज ऑफ असेट, क्रेडिट साइड लिख दिया। लेट्स सी अनदर ट्रांजैक्शन। अंशुल है, बिजनेस ने परचेज किए हैं अंशुल से गुड्स ऑन क्रेडिट। बिजनेस के पास देखो गुड्स आए हैं, ये गुड्स हैं जो बिजनेस के पास आ गए, पर बेटा क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, लाइबिलिटी। गौरव ने अपने बिजनेस के लिए गुड्स उधारी पर लिए हैं अंशुल से, ठीक है। तो बिजनेस ने बेटा गुड्स परचेज किए। बेटा गुड्स परचेज करना इज एन एक्सपेंस। परचेज ऑफ गुड्स इज एक्सपेंस। एक्सपेंस क्यों बोल रहे हैं, असेट क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि बेटा गुड्स संभाल के रखने के लिए नहीं खरीद रहे ना। गुड्स क्यों खरीद रहे हो? गुड्स खरीद रहे हो ताकि गुड्स को बेच कर रेवेन्यू कमा सको। तो रेवेन्यू कमाने के लिए गुड्स खरीदने का खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो परचेज ऑफ गुड इज़ एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। एक्सपेंस बेटा बिजनेस का बढ़ गया,
गुड्स खरीदे, खर्चा बढ़ गया ना, क्योंकि गुड्स तो ले लिए, उनको आगे बेचने भी लगे, तो बेटा खर्चा तो हो गया है ऑलरेडी, है ना। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल हमेशा कुछ खाने का देती हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं बच्चे। सोच के देखो, तुम एक पेस्ट्री शॉप में गए, तुमने एक पेस्ट्री ख़रीदी, तुमने पेस्ट्री खा ली, अभी तक पैसे नहीं दिए, अभी तक तुमने पैसे नहीं दिए, तुमने बेटा पेस्ट्री कंज्यूम कर ली, क्या तुम्हारा खर्चा इनकर हो गया? द आंसर विल बी येस, क्योंकि जैसे ही पेस्ट्री कंज्यूम करी, ठीक है, हम लायबल तो हो गए पैसे पे करने के लिए, अब हमको पैसे पे तो करने ही पड़ेंगे बेटा, ठीक है। तो मतलब लाइबिलिटी इनकर हो गई, लाइबिलिटी अकर हो गई, इसका मतलब ही ये है कि खर्चा इनकर हो चुका है। खर्चा इनकर हुआ तभी तो लाइबिलिटी बढ़ी, पेस्ट्री कंज्यूम करी तभी तो सिर पे लाइबिलिटी आई। अगर मैं पेस्ट्री लेती अपने हाथ में और वापस कर देती काउंटर में, तो क्या मेरे सिर पे लाइबिलिटी आती? द आंसर विल बी नो, क्योंकि अब मैं पेस्ट्री ले चुकी हूँ, इसीलिए अब मेरे को पैसे देने ही पड़ेंगे, मतलब मेरा खर्चा हो चुका है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही गुड्स परचेज़ किए बेटा, जैसे ही गुड्स मेरे नाम पर हुए, एक्सपेंस बढ़ गया, ठीक है। पर मैंने ये गुड्स उधार पे ख़रीदे हैं, तो मेरे सिर पे बेटा लाइबिलिटी। अंशुल इज़ माई क्रेडिटर, जिसको मुझे पैसे पे करने हैं, ठीक है। अंशुल के टूवर्ड्स लाइबिलिटी भी बेटा बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट साइड लिखा जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड लिखी जाती है। एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट साइड, लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट साइड लिखा जाता है। अंशुल के टूवर्ड्स लाइबिलिटी है, गुड्स खरीद लिए हैं, खर्चा कर दिया है, पैसे अभी तक पे नहीं किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में देखो, बिजनेस 2000 रुपये पे कर रहा है टू अंशुल, पे कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं बिजनेस के पास से, कैश कम हो रहा है, और बेटा सिर से उधारी भी तो कम हो रही है। अगर मैं पिछले उसमें जाऊं, स्लाइड में, यहाँ देखो, लाइबिलिटी बढ़ गई थी जब गुड्स खरीदे थे उधार पे, अब मैं कैश पे कर रही हूँ तो मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, कैश भी जा रहा है मेरे पास से, लाइबिलिटी उधारी भी मेरे सिर से कम हो जा रही है। कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट असेट डिक्रीज़ होता है, क्रेडिट साइड लिखते हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है, डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो कैश को लिखेंगे डेबिट साइड और अंशुल के अकाउंट को लिखेंगे, कैश को लिखेंगे क्रेडिट साइड और अंशुल के अकाउंट को लिखेंगे डेबिट साइड, ठीक है। तो अंशुल्स अकाउंट विल बी डेबिट एंड कैश विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेड सैलरी 1000 टू द क्लर्क, सैलरी पे करी, कैश जा रहा है, ये देखो कैश जा रहा है, कम हो रहा है, असेट कम होता है, हमको पता है, हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। पर बेटा यहाँ पर दूसरा इफेक्ट क्या होगा, मैंने सैलरी पे करी, सैलरी किस चीज़ के बदले में पे करी, क्लर्क से सर्विसेज ली और उसके बदले में मैं सैलरी पे कर रही हूँ, तो सैलरी मेरे लिए क्या हुआ, एक एक्सपेंस, एक्सपेंस बेटा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो किस साइड लिखते हो, डेबिट साइड। सैलरी पे करना, रेंट पे करना, ये सब एक्सपेंस हैं, क्योंकि इन खर्चों के बदले में बेनिफिट कंज्यूम करते जा रहे हो ना, ठीक है। वर्कर से काम करवा लिया तो एक्सपेंस हो गया ना, रेंट में प्रेमाइसेस लिया, प्रेमाइसेस को यूज़ किया, एक्सपेंस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा वो भी तुम्हारे लिए खर्चा है, ठीक है। खर्चा जब भी बढ़ेगा हम डेबिट साइड लिखेंगे,
कैश जब भी कम होगा, असेट कम होगा, हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। रिसीव्ड रेंट, अब यहाँ पे मिल रहा है, पैसे रिसीव हो रहे हैं, कैश असेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता है किस साइड लिखते हैं, डेबिट। और बेटा ये जो रेंट मुझे मिला ये मैंने अर्न कर लिया ना, सामने वाले ने मेरा प्रेमाइसेस यूज़ किया, ठीक है, जैसे ही उसने यूज़ किए मेरी कोई चीज़ उसने यूज़ करी तो मैंने उससे जो पैसे मिलने वाले हैं मुझे, वो पैसे मैंने अर्न कर लिए, ठीक है। अगर तुम अपनी कोई चीज़ किसी और को यूज़ करने दोगे और वो तुमको पैसे देगा तो वो तुम्हारी अर्निंग्स हैं, वो पैसे तुम्हारे क्या हैं, अर्निंग्स। तो ये जो रेंट हमें रिसीव हुआ ये भी हमारे लिए क्या है बेटा, अर्निंग, इसको बोलेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ गया, क्रेडिट होगा, ठीक है। पैसा कमाया, पैसा कितनी सारी चीज़ों से कमाया जा सकता है, रेंट से कमाया जा सकता है, गुड्स बेच के कमाया जा सकता है, ठीक है। किसी के लिए कोई काम करना, बदले में कमीशन ले लेना, उससे कमाया जा सकता है। बैंक में पैसे रख देते हैं, उसमें इंटरेस्ट मिलता है, वो भी हमारी अर्निंग्स है। जब भी हमको अर्निंग्स होंगी रेवेन्यू बढ़ेगा, हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। दैट्स इट बच्चों। तो इतनी चीज़ें, ये ट्रांजैक्शंस मैंने डिस्कस किए ताकि ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना और तुम लोगों को ट्रांजैक्शंस में डेबिट क्रेडिट समझना आ जाए, ठीक है। इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो फिर हम जर्नल एंट्रीज़ के टूवर्ड्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय।